12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन सभी में समाये हैं, छुपे हैं अद्भुत रहस्य, कहानियां और चमत्कार। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की तरफ जहां पर भगवान शिव स्वयं नाग रूप में विराजमान है, स्वयं वहां पर नागेश्वर यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जहां पर उन्हें नाग के रूप में पूजा जाता है। क्या है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा और क्या है इसके पीछे के छुपे हुए रहस्य, इसे जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। और हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आप कब पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ के दर्शन कैसे कर सकते हैं। और साथ ही वहां पर जाने के बाद आसपास की और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर आपको जाकर बहुत ही ज्यादा असीम शांति का अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग का वास्तविक स्थान विद्वानों के बीच में हमेशा ही एक बहस का विषय रहा है। आंध्र प्रदेश में अवड़ा गांव में और उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 17 मील दूर जोगेश्वर तीर्थ पर भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। लेकिन शिव पुराण में वर्णित दारुका वन का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में ही माना जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख आपको मिल जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक रहस्यमयी पौराणिक कथा भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुप्रिय नाम का एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वो भगवान शिव को ही समर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव आचरण में ही तल्लीन रहता था, उसी में डूबा रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस बहुत ही ज्यादा अप्रसन्न रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी और वो चाहता था किसी भी तरह वो इस भक्त की इस पूजा अर्चना को रोक दे। वो इस बात का निरंतर प्रयास भी करता रहता था, लेकिन वो अपने सभी प्रयासों में असफल रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। कारागार में अन्य बंदियों को भी वो शिव भक्ति की प्रेरणा देता था। जब राक्षस दारुक को अपने सेवकों द्वारा इस बात का पता चला, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और अत्यंत क्रोध में कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय तो शिव भक्त था। वो दारुक के इस आदेश के बाद भी ना तो तनिक भी विचलित हुआ और ना ही भयभीत भी हुआ और वो अपनी भक्ति में तब भी लीन रहा। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाए। भला भगवान शिव अपने भक्त की ये पुकार को कैसे न सुनते। तत्क्षण ही भगवान शिव वहां पर एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देके उसे अपना पाशुपत्र अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़े सरोवर का निर्माण हुआ और ज्योतिर्लिंग उस सरोवर में समाहित हो गया। युग बीते और आया द्वापर युग, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस जन्म में
इस शिवलिंग को अब इस सरोवर से बाहर निकलना था। ये सभी कुछ तो प्रभु की लीला ही थी। जब द्युत के खेल में कौरवों द्वारा पांचों पांडव को पराजित किया गया था, तो द्युत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 साल के अज्ञातवास की सजा भी सुनाई गई थी। अपने इसी वनवास के दौरान सभी पांडव पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते भ्रमण करते करते वो अब यहाँ दारुका वन में आ पहुंचे। उनके साथ एक गाय भी थी और वो गाय रोज उस सरोवर में जाकर दूध देती थी। एक बार जब भीम ने ऐसा करते हुए गाय को देखा तो अगले दिन महाबली भीम ने उस गाय का पीछा किया और जाकर देखा कि ये गाय रोज जाकर उस शिवलिंग के ऊपर अपना दूध दे रही है, यानी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही है। ये देखकर उन्होंने आकर ये सभी बातें पांडवों को बताई। अब पांडवों को पता चल गया था कि महादेव इस सरोवर में समाये हुए हैं। पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट कर दिया और भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने उस शिवलिंग के दर्शन किए। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया और इसकी कथा के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा ये कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर भगवान नागों के देवता के रूप में नाग के रूप में विराजमान है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया और फिर समय के साथ वर्तमान मंदिर हेमाडपंथी शैली में सेऊना यादव वंश द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि यह 13वीं शताब्दी का है, जो 7 मंजिला पत्थर की इमारत का बनाया था। छत्रपति संभाजी महाराज के शासन काल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया। मंदिर जो हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया था। शिव केवल नागों के देवता नहीं बल्कि योग और कुंडलिनी के भी अधिपति हैं। नाग जो भय का प्रतीक है, शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर भय को विजय कर दिया। योग में नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो आत्मा की जागृति का मार्ग है। नागेश्वर इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। हम जानते हैं अब तक की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी उत्सुक हो गए होंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो आइए अब आप वहां कैसे जा सकते हैं और दर्शनों का समय क्या है, ये सारी डिटेल्स भी हम आपको दे देते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आप रेल द्वारा जा सकते हैं। द्वारका रेलवे स्टेशन से ये 18 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई जहाज से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जामनगर एयरपोर्ट पर जाना होगा। जामनगर एयरपोर्ट से ये ज्योतिर्लिंग 131 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर कोई भी टैक्सी कर सकते हैं और सड़क मार्ग में बसें और टैक्सी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो जाने के मार्ग तो बहुत सारे हैं, बस चाहिए तो आपका विचार। यहाँ पे दर्शनों का समय है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। अगर आप महाशिवरात्रि या श्रावण मास में जाते हैं तो आपको यहाँ पर अत्यधिक भीड़ भी मिलेगी। कारण तो आप जानते ही हैं, सभी भोले पर जल चढ़ाना चाहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में नाग और नागिन के जोड़ों को चढ़ाने की भी विशेष मान्यता है। जो लोग भी यहाँ पर कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पर आके नाग और नागिन के जोड़ों को भी चढ़ाते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आसपास की जगहें भी काफी लुभावनी है और काफी सुंदर हैं। आप गोमती घाट जो कि पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है, द्वारकाधीश मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख धाम है, बेत द्वारका जो समुद्र में स्थित पवित्र द्वीप है और गोपीनाथ मंदिर जो भक्तों के लिए एक दिव्य स्थान है, आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा समर्पित कर दीजिएगा। तभी आप यहाँ जाके सभी चीजों को महसूस कर पाएंगे। समर्पण तो भक्ति का पहला नियम है ही। नागेश्वर जहाँ शिव नागों के राजा बनकर भक्तों की रक्षा करते हैं, यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि आत्मा की शांति का स्थल भी है। हम ये भी मानते हैं कि जितने भी ज्योतिर्लिंग अभी तक हमने कवर किए हैं, सभी ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं कि जब भी आप समर्पण के भाव से जाएंगे तो आत्मा की, मन की शांति को लेके ही वहां से लौटेंगे। इस बात में तो हमें तनिक भी शंका नहीं है।
दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा हमने अपनी वीडियो में बताया कि इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत सारी और भी पौराणिक कथाएं अलग अलग तरीके से कही गई हैं। तो अगर आपके पास आपका कोई तरीका या आपने कहीं और किसी और तरीके से भी पढ़ी हो, वो भी हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके ज्ञान के भागीदार हम भी हैं। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है कि हम अपनी इस नॉलेज को सबसे बांटें ताकि सबको ये नॉलेज मिले। आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यस, आगे आने वाला ज्योतिर्लिंग कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उसका इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।